नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल। चलिए शुरुआत करते बुलेटिन की। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ के प्रसिद्ध लोक पर्व छेरछेरा पुन्नी पर्व परंपरा के अनुरूप आज सवेरे जिला मुख्यालय कांकेर के पुराने बस स्टैंड में मुख्य मार्ग की दुकानों और घरों में जाकर छेरछेरा पुन्नी का दान मांगा। महिलाओं ने तिलक लगाकर मुख्यमंत्री का स्वागत किया और उन्हें चावल, लड्डू, फल भेंट किए। छेरछेरा पर्व पर मुख्यमंत्री को धान से तोला गया और मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर सभी लोगों को छेरछेरा पर्व की मुबारकबाद देते हुए कहा कि नई फसल के घर आने की खुशी में ये त्योहार यहां पर पौष माह की पूर्णिमा को मनाया जाता है। तो मुख्यमंत्री ने कहा कि छेरछेरा पुन्नी पर बच्चों, युवाओं, किसानों, मजदूरों और महिलाओं की टोली घर घर जाकर छेरछेरा पुन्नी का दान मांगते हैं और इस पर्व में समानता का भाव प्रमुखता से उभर कर सामने आता है। तो धनी और गरीब व्यक्ति एक दूसरे के घर दान मांगते हैं और दान में एकत्रित धान राशि और सामग्री गांव में रचनात्मक कार्यों में लगाई जाती है। तो अब खबर अंबिकापुर से सामने आ रही है, जहां पर सर्किट हाउस में एक बार फिर से हंगामा देखने को मिला है। आपको बताते चले कि एक युवा नेता पर लगातार थप्पड़ जो हैं वो बरसाए गए हैं। आपको पूरा मामला समझाना चाहेंगे। अंबिकापुर के सर्किट हाउस में गणतंत्र दिवस के दिन ही जमकर यह हंगामा हुआ और सरगुजा जिले के प्रभारी और नगरीय प्रशासन मंत्री शिव डहरिया बैठक ले रहे थे और उस वक्त बाहर अपनी मां के साथ पहुंची युवती ने एक युवा नेता पर थप्पड़ मारना शुरू कर दिया, उन्हें थप्पड़ जड़ना शुरू कर दिया और युवती के तेवर देखकर युवा नेता को वहां से दौड़ने की जरूरत पड़ गई, यानी कि भागना बहुत जरूरी रहा। और सारा मामला महिला की बेटी को लेकर यहां सामने आया है और आरोप यह है कि कांग्रेस नेता ने उसे बंधक बना रखा है और इधर इससे हताश होकर अविनेशन सिन्हा ने भी यहां तड़के सुबह जहर खा लिया, जिसके बाद आनंद फानन में जिला अस्पताल में उसे भर्ती करवाया गया, जहां मरीज की तबीयत ज्यादातर खराब हुई, खतरे से बाहर अब बताई जा रही है। लेकिन इस मामले में कोतवाली थाना प्रभारी ने कहा था कि जहर खाने का मामला सामने आया है और पहले काफी ज्यादा गंभीर स्थिति थी, लेकिन अब खतरे से ये मरीज बाहर है, जिसकी जांच की जा रही है। और जो पुराना मामला बताया जा रहा है उसमें ऐसी कोई बात सामने नहीं आई है। वहीं डॉक्टर ने कहा कि जहर खाने का मामला ये सामने आया हुआ है और मरीज खतरे से अभी बाहर है। फिलहाल आईसीयू में भर्ती कर ऑब्जर्वेशन में अब रखा गया है। उधर जहर खाए हुए नेता ने कहा कि मेरी राजनीतिक जो करियर की एक समय सीमा है, यानी ये कह सकते हैं कि एक राजनीतिक करियर जो है वो धूमिल करने की कोशिश की गई है और मेरे साथ थप्पड़ मारने की घटना हुई है, पर साजिश के तहत उसे फंसाने की कोशिश की जा रही है। इस तरह से बयानबाजी जो है वो नेता की तरफ से की गई। उसमें मेरा नाम अंकित है, जिसमें किसी प्रकार का लड़की ने मेरे ऊपर आरोप नहीं लगाया। उसके बाद भी सरगुजा पुलिस कोतवाली थाना सरद्वार के तरह में मेरे सोची समझी रणनीति के तहत मेरे को मरवाया गया सर्किट हाउस में, मेरा इज्जत लेने के लिए कि 10 साल मैंने जो राजनीति की है मेरे छवि को धूमिल किया जाए और मेरे ऊपर मानसिक रूप से दबाव बनाया जा रहा है कि मैं लड़की को ला के दूँ, सुपुर्द करूँ। कभी बोलते हैं बयान होगा, एक नहीं 3-3 बार बयान हो चुका है, कभी ये बयान होगा, कभी वो बयान होगा। कुल मिला के लड़की को इनको घर वालों को देने का मनसा से मेरे को परेशान किया जा रहा है और मेरे को परेशान करके मेरे को बोला जाता है भैया कि आप क्या बोलते हैं, ऐसा क्यों करते हैं, वैसा क्यों करते हैं। किनकी लड़की है? मेरी जीवन है, मैं अपने जीवन में क्या करता हूँ क्या नहीं करता हूँ, लेकिन जब तक अपहरण कर जिसका हुआ है वो नहीं बोल रहा है। जी अभी पता चला कि उनमें सिन्हा कोई नशीली पदार्थ, जहरीली पदार्थ खा ली हैं। उसकी सूचना पे यहाँ आए थे, तो अभी देखे बात वगैरह की है तो सब नॉर्मल स्थिति है। अभी किन कारणों से सर सामने आया है? अभी उनका विधिवत रूप से स्टेटमेंट नहीं लिया गया है कि आज किन कारणों से इन्हें ऐसा कदम उठाया। बीते दिनों कुछ मामला भी चल रहा है इनके ऊपर। हाँ, वो सुनैना तिवारी के घर परिवार को लेकर इनका विवाद चलते आ रहा है, उस पर भी कुछ है? वो बात अभी सामने नहीं आई है। आगे क्या कार्रवाई करेंगे आप? अब जैसा बयान में आएगा उसके आधार पर आगे कार्रवाई की जाएगी। तो गणतंत्र दिवस के मौके पर निकाले गए ट्रैक्टर मार्च में हिंसा तांडव की आग दिल्ली से लेकर अब छत्तीसगढ़ तक पहुंच गई है। छत्तीसगढ़ सरकार के प्रवक्ता कैबिनेट मंत्री रविंद्र चौबे का इस घटना पर बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने केंद्र की मोदी सरकार पर हमला बोलते हुए इस हिंसा को रची रचाई साजिश भी करार दे दिया है। क्या कुछ उनका कहना था, इस रिपोर्ट में देखिए। आंदोलन शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा था, उसने मंगलवार को गणतंत्र दिवस के मौके पर हिंसक रूप ले लिया और हद तब हो गई जब किसान प्रदर्शनकारियों के एक गुट ने लाल किले की प्राचीर में पहुंचकर धार्मिक ध्वज फहरा दिया।
वहीं इस घटना की आग अब छत्तीसगढ़ तक पहुंच चुकी है, जिसने राज्य के राजनीतिक गलियारों को और अधिक गर्मा दिया है। सरकार के प्रवक्ता व कैबिनेट रविंद्र चौबे ने मोदी सरकार पर हमला बोलते हुए इस घटना के पीछे केंद्र सरकार का हाथ बताया और इसके बाद छत्तीसगढ़ की राजनीति में भूचाल आ गया। हिंदुस्तान के लोकतंत्र में हिंसा जैसी घटना का कोई स्थान नहीं होना चाहिए, तोड़फोड़ का कोई स्थान नहीं होना चाहिए, लेकिन दिल्ली की घटना हमें सरकार के द्वारा प्रायोजित लगता है। लाल किला में सामान्य दिनों में भी कोई आदमी घुस भी नहीं सकता। फिर से मैं कह रहा हूँ, लाल किला इतना सुरक्षित एरिया माना जाता है, सुरक्षा की इतनी चाक चौबंद व्यवस्था होती है, जहाँ सामान्य दिनों में कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकता। वहाँ भारतीय जनता पार्टी के सांसद का सबसे करीबी व्यक्ति झंडा लेकर के लाल किला के प्राचीर में चढ़ जाए और झंडा फहराए तो ये दूर से दिखाई देता है ये सरकार के द्वारा प्रायोजित घटना है। राज्य के मंत्री रविंद्र चौबे के इस बयान के बाद अब भाजपा कहां चुप रह पाती। भाजपा ने इस बयान पर पलटवार करते हुए कहा है कि कांग्रेस की सरकार इन आंदोलनकारियों को पनाह दे रही है। वहीं बीजेपी ने सांप को दूध पिलाने वाली बात भी कही। सबसे पहले मैं तो उस घटना की मैं भर्त्सना करता हूं, निंदा करता हूं। कल हम सभी देशवासी गणतंत्र दिवस मना रहे थे और गणतंत्र दिवस के दिन जाकर किसानों के नाम पर जिस प्रकार से नंगा नाच किया गया है और तांडव किया गया है, विभत्स दृश्य आपके सामने में है कि किस प्रकार से ट्रैक्टर चला रहे थे। जहां तक छत्तीसगढ़ में सरकार के द्वारा आरोप लगाने की बात है, तो उन धरना वालों को चावल किसने भेजा और यहां से ट्रक रवाना किसके द्वारा की जा रही है, यहां चावल किसके द्वारा वसूली की जा रही है। तो एक तरफ ट्रक में यहाँ से चावल भेजना, उनको पनाह देना और पनाह देने के बाद में उनके नेता दिल्ली में भाषण देते हैं कि अवसर अच्छा है, ठोक दो, इससे अच्छा अवसर नहीं मिलेगा और इसलिए पीछे नहीं हटना है। ये किसानों को भ्रम में डालने वाले, उनको बहकाने वाले आखिर वो नेता कौन है? सारा वीडियो जारी हुआ है, जिसको जनता ने अस्वीकार किया है। आज अपने अस्तित्व की लड़ाई किसानों के आड़ में पार्टियां जुड़ गई है और जुड़ने के बाद में अपने अस्तित्व बचाने के लिए इस प्रकार के जो कार्रवाई की जा रही है, मुझे उसमें तो कल एफआईआर का जो हमने देखा है कि एफआईआर हुआ है, उसमें पहचान भी हुई है, लेकिन ऐसे जो पनाह देने वाले हैं, जो चावल भेजने वाले हैं, उनकी तार वहां तक जुड़ी हुई है, ये स्पष्ट हो रहा है। इसलिए वहां तक उसकी इंक्वायरी होनी चाहिए और उसकी जांच होनी चाहिए। किसान आंदोलन अब दिल्ली के दंगल में बदल चुका है और ये राजनीति छत्तीसगढ़ में भी शुरू हो गई है। तो कांग्रेस और बीजेपी आरोप प्रत्यारोप के साथ आमने सामने आ गए हैं, लेकिन अब देखने वाली बात ये होगी कि 2 महीने से चली आ रही इस किसान आंदोलन को किस तरह से बदनाम करने की साजिश आखिर कौन कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट। तो छत्तीसगढ़ के लोक पारंपरिक त्योहार छेरछेरा आज जांजगीर चांपा जिले के ग्रामीण अंचलों में बड़े ही उत्साह और धूमधाम से मनाया जा रहा है। छेरछेरा त्योहार पौष माह की पूर्णिमा को मनाया जाता है और आज के दिन छत्तीसगढ़ के किसान अन्नदान के रूप में इसे मनाते हैं। और आज किसान, युवा, महिलाएं, बच्चे और बूढ़े सभी छेरछेरा के नारे लगाकर गांव की गलियों में घूम घूम कर छेरछेरा के नारे लगाते हुए किसान घर के दरवाजे पर पहुंचने पर किसान उन्हें अन्नदान करते हैं। यानी कि आज दान का दिन रहता है और ये दान लेकर काफी अच्छे तरीके से अच्छे कामों में इसे लगाने की कोशिश की जाती है। ग्रामीण गांव में अलग अलग टोलियां बनाकर गांव की गलियों में बाजे गाजे के साथ नाचते हुए छेरछेरा के नारे लगाते हुए यहां बच्चे दिखाई दिए और इस नृत्य में बच्चे बूढ़े हर उम्र के लोग भी वहां मौजूद रहे और किसानों के घर घर जाकर इस दान को भी यहां मांगा गया। छेरछेरा त्योहार ला परंपरा से हमन के बुजुर्ग मन मानत आते और सालों साल से इंतजार करत रहन और यह आज आ चुके हैं। और धान ला लुथान और कोठी में बरथान, तेकर बाद छेरछेरा आते और लइका मन छेरछेरा मांगा जाते तो अन्नदान के रूप में हमन दान करथन। जैसे भी होते जवान बुढ़वा सब मतलब लोग लइका आते तो हमन बढ़िया तरीका से अन्नदान करथन और ये हमन के परंपरा है और जिला हमन मानत हन बढ़िया तरीका से और मस्त त्यौहार है और ये पूरा छत्तीसगढ़ में मनाया जाता है।
तो मध्य प्रदेश की आमडा कलेरी से कोयला लेकर छत्तीसगढ़ के लिए रायपुर से यहां पर जो ट्रक है वो जा रही थी और बरवाही क्षेत्र के करगिल कला गांव में मोन रोड यहां पर एक पास ही अनियंत्रित होकर पेड़ से ये गाड़ी टकरा गई है और घटना की बात यहां पर सामने आई है। बीती रात्रि 4 बजे की अगर बात की जाए तो ट्रक ड्राइवर के अनुसार सामने विपरीत दिशा से आ रही तेज रफ्तार वाहन की लाइट जो है वो अपर डिपर ना होने के कारण ये घटना यहां पर पेश आई और घटना इतनी भयानक थी कि ट्रक बड़े बड़े पेड़ पौधों को तोड़ते हुए गड्ढे में जा गिरा और हालांकि किसी प्रकार का कोई जानी नुकसान तो नहीं हुआ, लेकिन ड्राइवर और हेल्पर बाल यहां पर बच गए और उन्हें मामूली चोटें आई। सामने से जो गाड़ी आ रही थी वो उसकी लाइट तेज थी और पूरा दहिना साइड दबा के आया, तो मैं पहले दूर से ही बायां मारने को अपने साइड में हुआ और अपने साइड में जब मैं अपने साइड में चल दिया तो वो चल दिया रोंग साइड। तो साइबर क्राइम को लेकर पुलिस कर्मियों की ट्रेनिंग प्रोग्राम की शुरुआत की गई है। कालीबाड़ी स्थित यातायात थाने में आयोजित कार्यशाला में पुलिस कर्मियों को साइबर क्राइम को गंभीर अपराध मानकर एफआईआर दर्ज करने की सीख दी गई। कार्यशाला में मुख्य अतिथि एसएसपी अजय यादव के अलावा एएसपी लखन पाटले और एएसपी क्राइम अभिषेक माहेश्वरी, यातायात एसपी एमआर मंडावी मौजूद रहे और एसएसपी अजय यादव ने कहा कि आज की तारीख में साइबर क्राइम चिंता का विषय है और शहर और ऑर्गेनाइजेशन बढ़ने से अपराध की प्रवृत्ति भी बढ़ती जा रही है। तो धीरे धीरे साइबर ठगी के केस भी बढ़ते जा रहे हैं जो चिंता का विषय है। तो पहले आरोपी क्लियर होता था और आरोप का नाम भी होता था, लेकिन जानकारी भी होती थी, ऑनलाइन बिजनेस के बारे में भी हमें पता चल पाता था यदि इस माध्यम से कोई ठगी होती थी। इसलिए अब सरकार की तरफ से पुलिस को भी दिशा निर्देश जो है वो दिए गए हैं कि साइबर क्राइम पर किस तरह से नकेल कसनी है, पुलिस उस पर जल्द से कार्रवाई करे। ये हमारा जो साइबर सेल है जिले का क्राइम टीम है, उनके द्वारा मिलकर के ये एक सेमिनार आयोजित कराया गया है। इसमें मेनली जो हमारे विवेचक है, हवलदार, एएसआई और सब इंस्पेक्टर और इवन इंस्पेक्टर्स भी जो कुछ थानों में हैं, उनको ले आकर के जिनको कि साइबर जो रिलेटेड फ्रॉड है, साइबर रिलेटेड क्राइम्स हैं, उनके बारे में जानकारी देना, उनके बारे में बताना, साइबर का जो विवेचना है वो कैसे होती है, साइबर के एनालिसिस कैसे करने हैं केसेस के, जो हमारे साइबर रिलेटेड क्राइम में जो डिटेल आते हैं, फोन नंबर्स हैं या विभिन्न प्रकार की जो ठगी होती है, उन ठगी के बारे में जानकारी देना, उनको कैसे सॉल्व करें, कैसे हम लोग उन केसेस को विवेचना करेंगे, उन सभी चीजों को लेकर के रखी गई है। इसमें बाहर से भी एक्सपर्ट बुलाए गए हैं, उनके सेशंस कराए जाएंगे, फिर इंटरैक्टिव सेशंस होगा और हमारे लोग भी उसमें रिप्लाई देंगे कि क्या क्या हमारी टीम की क्वेरीज हैं, उनको हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं। कुल मिलाकर के एक उपयोगी कार्यशाला है। तो 24 जनवरी की देर रात शहर के बिनाका मॉल में लाखों रुपए की चोरी करने के मामले में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। इस मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। इसके साथ ही पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से लाखों रुपए की नकद और उसके साथ ही कई सामान भी बरामद किए गए। कई नकद राशि तो है ही, लेकिन सामान भी बरामद किया गया। जैसा कि ज्ञात है कि 24 और 25 जनवरी की दरमियानी रात जो है स्थानीय जो बिनाका मॉल है, रिलायंस ट्रेंड से जो है करीब 2,98,000 रुपए की चोरी के संबंध में जानकारी प्राप्त हुई थी और इस पर थाना कोतवाली में चोरी का रिपोर्ट दर्ज कर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देश में जो है अनुसंधान कार्य प्रारंभ किया गया था और इसमें संदेह के आधार पर 3 संदेहियों की पहचान की गई, जिसमें नंद किशोर बघेल, प्रभुनाथ कश्यप और राजेश कश्यप। राम नाम की धुन इन दिनों शहर से लेकर गांव और छोटे छोटे कस्बों तक सुनाई दे रही है और अयोध्या में आज यहां पर बहुत ही अच्छे से राम मंदिर के निर्माण के लिए देश के श्रद्धालुओं से दान राशि प्राप्त करने में लोगों में जन जागरूकता लाने के तमाम तरह के प्रयास किए जा रहे हैं। इस कड़ी में कहीं प्रभात फेरी तो कहीं पर धार्मिक आयोजन, रैली जैसे कार्यक्रम आयोजित किए गए और 31 जनवरी तक पूरे देश को धार्मिक माहौल में डुबाने रखने के लिए प्रयास भी किए जा रहे हैं ताकि श्रद्धालुओं से ज्यादा राशि इकट्ठित करी जा सके। राम जन्मभूमि में मंदिर निर्माण के लिए और पूरे देश भर में निधि संग्रह, निधि समर्पण का कार्यक्रम चल रहा है। इसी निमित्त हमारे इस मुंगेली नगर में भी बहनों के द्वारा, मातृशक्ति के द्वारा और बड़ा भव्य शोभा यात्रा नगर में निकाला जा रहा है। जन जागरूकता लाने के लिए, लोगों को इस बात से अवगत कराने की प्रति लोग अपनी 31 तारीख को निकल के और अपना समर्पण करें। प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक हिंदू परिवार से भगवान राम के मंदिर के लिए।
तो निजी स्कूलों के द्वारा ट्यूशन फीस के नाम पर अन्य फीस को जोड़कर दबाकर पूर्वक मांगने वाले मामले में आज बड़ी संख्या में पालक अपने बच्चों के साथ जिला शिक्षा अधिकारी के कार्यालय घेराव करने कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचे और हाथों में तख्ती लिए शिक्षा के नाम पर लूट रहे स्कूलों पर कार्रवाई का स्लोगन लिखकर बड़ी संख्या में पालकों ने कलेक्ट्रेट कार्यालय में गेट पर प्रदर्शन किया और जल्द से जल्द मांग की कि इंसाफ यहां पर होना चाहिए। चलिए बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।